जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया है आज एक सत्संग शेयर करने का। तो संगत जी, मैं देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये सावन मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड सावन बना दिया है, क्योंकि संगत जी इस सत्संग में मैं आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स बताने वाली हूँ गुरुजी की, जो गुरुजी ने मुझे सावन में दी हैं। संगत जी, पहली ब्लेसिंग तो ये है कि गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल का प्रमोशन करा दिया है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी 29 जुलाई को गुरुजी महाराज ने मुझे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए एक यात्रा ब्लेस की। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये यात्रा संगत जी मतलब मुझे बहुत जल्दी में ही ब्लेस की है, मतलब 4-5 दिन में ही हमारा प्लान बन गया। तो हमारी जो फैमिली है, इन लॉज़ की फैमिली जो है और हमारी फैमिली, मतलब हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स गुरुजी महाराज की कृपा से महाकालेश्वर, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे दर्शन करके आए हैं। तो गुरुजी महाराज ने हमें 3-4 दिन का ये टूर जो दिया, उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। काफ़ी टाइम से, मतलब 10-12 साल से मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बोल रहे थे कि हाँ हम लोग चलेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल के लिए उन्होंने बोला था कि उनको लेकर आएंगे माथा टिकवाने, लेकिन इतने सालों से हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई संगत जी के 3-4 दिन में हमारा एकदम से प्लान बन गया। मम्मी बोल रहे थे, मेरी जो मदर इन लॉ है, कि भाई ऐसे वहाँ पे चलना है महाकालेश्वर, काफ़ी टाइम से बोला हुआ है। और संगत जी मतलब नहीं जा पा रहे थे, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहते हैं ना बुलावा नहीं था। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने हमें यात्रा ब्लेस की। और संगत जी, जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे जल चढ़ाने का भी मौका दिया। संगत जी, जब हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए तो वहाँ पे मुझे हरियाणा के 4-5 अंकल जी मिले। उनमें से जो एक अंकल जी थे वो मुझे मतलब गुरुजी जैसे लग रहे थे और वो पंजाबी में ही बात कर रहे थे। तो मैंने बोला, अंकल जी आप तो हमारे गुरुजी की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा शरारत कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम मेरे पास आके खड़े हो जाओ आगे। तो वो उसको लेके चलने लगे। तो ऐसी हमारी थोड़ी सी बात हुई, तो मैंने बोला, अंकल जी आप तो हमारे गुरुजी की तरह दिख रहे हैं। तो वो हंसने लगे। तो अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर दर्शन वगैरह करे और हम अपना रास्ते मतलब निकल गए, वो अपना चले गए। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर जब हम ओंकारेश्वर मंदिर में गए तो वो अंकल जी फिर उसी मतलब जहाँ पे मैं लगी हुई थी उसके बराबर वाली लाइन में लगे थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, राम राम जी। मैं सोचा कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने दोबारा बोला, राम राम जी। फिर मैंने देखा, अरे अरे तो वही अंकल जी हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, अंकल जी जय गुरु जी। मैंने कहा मुझे लगता है गुरु जी सारी यात्रा आपके साथ ही कराएंगे, गुरु जी महाराज आपके ही रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो अंकल जी हंसने लगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो 4-5 अंकल जी थे ना, उन्हीं लोगों के साथ वो कलश लेके गए थे, मतलब जल का उन्हीं के साथ मैंने जल चढ़ाया। पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या कृपा थी, गुरुजी महाराज ने कौन सा कष्ट कटवाना था उनके साथ मेरा। इस तरह से गुरुजी महाराज ने जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ पर मेरे से जल चढ़वाया। मतलब संगत जी, मैं कह रही हूँ बहुत ही ब्लेस्ड यात्रा रही है हमारी गुरुजी की कृपा से। बहुत ही अच्छा रहा हमारा सफ़र, गुरुजी की ब्लेसिंग पल पल मिल रही थी। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हो तो कृपया मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। तो संगत जी, आगे के जो सत्संग है वो कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, हैप्पी नाग पंचमी। आज नाग पंचमी के दिन गुरुजी का आदेश है, जिस किसी को भी सपने में सांप दिखाई देते हैं या नाग दिखाई देते हैं तो वो शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। जी गुरुजी, आपकी आज्ञा सिर आँखों पर। प्यारी साध संगत जी, मेरी बच्ची ने जगह जगह यूनिवर्सिटी में अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। कहीं उसने क्लियर किया, कहीं उसने नहीं क्लियर किया। कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसका एडमिशन अटक गया, कहीं उसका एडमिशन हुआ ही नहीं। जैसे किस्मत चारों तरफ से घेर के बैठी है। समझ में नहीं आ रहा कल क्या होने वाला है। घबराहट है कि बहुत बुरी तरह से छाई है। डर लग रहा है उसका क्या होगा। पिछले साल उसका गैप हो गया क्योंकि उसको कुछ मेंटल इश्यूज़ थे, वो कुछ बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन अब रिकवरी पूरी तरह से हुई नहीं है। गुरुजी का कहना है पहले उसको हेल्थ ब्लेस करेंगे और उसके बाद उसको एडमिशन मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा, ये एक और साल बर्बाद होने के कगार पे है। क्या लिखा है उसकी किस्मत में? क्यों किस्मत सिर्फ हमारी ख़राब है? क्यों हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा? क्या बिगाड़ा हमने किसी का? लोग ब्लैक मैजिक करते रहे, लोग हमारा बिगाड़ते रहे, मगर वो लोग खुश हैं। हम चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहे। एक इंतज़ार ही रह गया कि कभी कुछ हमारे साथ भी अच्छा होगा। आज सुबह बहुत मूड ख़राब हो गया जब उसका एक और रिज़ल्ट आया और जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत उदास हुई, ना ही पाठ पूजा की तरफ मन लगा। बहुत बार कोशिश की मंत्र जाप करूं ताकि मैं इस दुख से उबर पाऊं, पर मैं नहीं उबर पा रही हूं। मैं बहुत परेशान हूं। मेरी परेशानी देखते हुए गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि माँ पार्वती तुझे बुला रही है। उन्हें 10 लाल चूड़ियों का सेट चढ़ा कर आ। मैं और माँ पार्वती तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना माँ पार्वती, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा अपने माता पिता के साथ बैठा करो, उनसे बातें किया करो। माता पिता के लिए कुछ भी खराब मत बोला करो, उनको कुछ भी गलत जवाब ना दिया करो, उनकी आज्ञा से आँखों पर रखा करो। बहुत बार सोचा कहाँ क्या गलती कर रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह का माता पिता की सेवा और माता पिता की मदद का मैसेज बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है मुझे। बार बार सोचती हूँ क्या गलती की है। मेरे माता पिता के पास मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरी भाभी वहाँ पर उनके साथ रहती है और वो लगातार मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही है। ये सच्चाई मैंने अपने माता पिता को बताई नहीं है, और जिस दिन से ये मुझे गुरुजी ने बताया है कि वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, मारण क्रिया वगैरह कर रही है, उस दिन से मैं उससे दूर हो गई हूँ और मैं उससे बात नहीं करती हूँ। लेकिन वो कभी कभी मुझे कॉल करती है क्योंकि वो अनजान है कि मुझे गुरुजी के थ्रू ये पता चल गया है कि वो ब्लैक मैजिक करती है। समझ नहीं आ रहा किस तरह माता पिता के लिए कुछ कर पाऊँगी। खैर, उनका कॉल आता है तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन वो गुरुजी को भी नहीं मानते। इसीलिए बहुत सी बातों में जैसे ऑपोजिट हो जाते हैं हमारे विचार। इधर अगर माता पिता की बात देखूं तो सास की तरफ ध्यान जाता है। ससुर अब इस दुनिया में नहीं है। 17-18 साल हम साथ रहे, हम एक दूसरे का ख्याल रखा। फिर हम एक नए घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तब मेरी सास वहाँ से हमको छोड़कर आ गई कि वो क्यों हम लोगों के लिए खाने बनाती रहें या हम लोगों के लिए सोचती रहें। मैं जॉब में थी तो मैं वापस आती थी तो वो मेरे लिए खाना बनाती थी और रात का और सुबह का नाश्ता मैं देखती थी, लेकिन वो छोड़कर चली गई। अब वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और पुश्तैनी मकान में अकेली रहती हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई कहता है दिल पर पत्थर रख के अपनी सास के पास वापस लौट जाओ, लेकिन जब उस मकान से हम शिफ्ट हो रहे थे तब मैंने उन्हें बहुत मना किया था कि इस मकान को छोड़ के कहीं मत जाओ, लेकिन तब वो नहीं मानी। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि तुम 10,000 रुपये किराया दोगी तब तुम इस मकान में रह सकती हो। मेरा वहाँ बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था,
आज वो पूरी तरह से चौपट हो चुका। उस मकान को छोड़ते ही वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब मेरी सास वहाँ रहती हैं। अब कैसे क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रही। कभी अक्सर जब वो झगड़े होते थे उस घर में, तो मेरी सास अक्सर कहा करती थी, ये घर मेरा है, तुम अपना घर देखो। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उनसे बात कर लूँ या उनका दुख हल्का कर लूँ या उनको सांत्वना दे दूँ जब वो परेशान हो, पर अब इस बुढ़ापे में कैसे करूँ, क्या करूँ। बच्ची को उनकी आदत नहीं पड़ी तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो घर पर आएँ और या घर पर आकर रुकें। घर पर आकर भी वो बेस्ट से बेस्ट रूम और बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ चुनना चाहती हैं। इसमें गलत भी नहीं है, अपने बेटे बहू के पास वो ये सब कर सकती हैं। लेकिन दिल उचट जाता है जब ये देखती हूँ कि सारा संसार सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। खैर, जो गुरुजी को मंजूर। शायद गलती कहीं मेरी ही है। गुरुजी का कहना है कि बेटी का कोई घर नहीं हुआ करता, ना बेटी का मायका होता है ना ससुराल होता है। मायका कहता है जब शादी हो जाए तब अपने अरमान पूरे करना, अपने पति के घर जाकर अपने पति के साथ सारी इच्छाएं पूरी करना। और ससुराल कहता है कि ये तेरा घर नहीं है, तू तो पराई है, तू किसी और की जन्मी हुई है और हमारे घर में आई है। ये तो हमारा बनाया हुआ घर है, तू अपना खुद का घर बना। समझ में नहीं आता कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों। गुरुजी ने एक बार समझाया था कि यहाँ परवरिश इस तरह से की जाती है कि बेटियों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता, बेटियों को किसी न किसी पर डिपेंडेंट बनाया जाता है और वो इसी आदत में जीती हैं। इसी के चलते बहुत सारे काम अब मेरे अटक जाते हैं जब मुझे कोई साथ नहीं मिलता। अकेले जाने पर जैसे कोई इल्ज़ाम लगाएगा, कोई गलत बोलेगा। जाना है तो अपने पति के साथ ही जाओ। समझ नहीं आई ये कैसी रीति रिवाज है। खैर, गुरुजी आपका शुक्राना है जो हर पल आप हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े होते हैं और मेरी मदद करते हैं। आपका साथ रहा तो इंडिपेंडेंट भी ज़रूर बनूंगी, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं उनकी हर बेटी इंडिपेंडेंट बने और हर बच्ची बहुत पढ़ाई करे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, एक हैरत अंगेज बात मेरी ज़िंदगी में हुई। कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया मेरे बैंक से कि मेरा अकाउंट एक दूसरे बैंक के ऐप से जोड़ दिया गया है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ आप चेक कीजिए ये क्या हो रहा है। लेकिन वापस कोई मैसेज ना आया। मैं बड़ी परेशान हुई। एकदम एक थॉट दिमाग में आया, क्या ये गुरुजी ने किया होगा? क्योंकि कोई और ये कर ही नहीं सकता। मेरे बैंक अकाउंट का जो ऐप मैं चलाती हूँ उसमें ऐप चेंज होने की वजह से मैं अपना बैंक अकाउंट उस ऐप के थ्रू यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर कोई और कैसे वहाँ पे ये सब कर सकता है? कैसे कोई दूसरे बैंक अकाउंट के साथ या बैंक ऐप के साथ मेरे अकाउंट को जोड़ सकता है या मेरे ऐप को जोड़ सकता है? बड़ी हैरानी की बात थी। एकदम से थॉट आया, गुरुजी ने तो नहीं किया। मैंने बोला, गुरुजी क्या बटरफ्लाई के रूप में एक बार दर्शन देंगे ये बताने के लिए कि ये आपने किया? प्यारी साथ संगत जी, सचमुच बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आई इधर उधर। उसके बाद मैंने चेक लेके गुरुजी के पास पूछा, गुरुजी आपने किया? गुरुजी ने कहा हाँ। मैं हैरान रह गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उसके बाद मैंने सारे ऐप बंद कर दिए, सारे मोबाइल के स्विचेस ऑफ किए और सोच में पड़ गई ये क्या था। पर हाँ, उस ऐप से आज भी मेरा अकाउंट जुड़ा हुआ है क्योंकि ये गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुजी आपका शुक्राना। आप जो चाहें, जैसा चाहे, जो आप करेंगे वो बहुत बेहतरीन होगा। मेरी बेटी को गुरुजी ने उसकी जॉब में फिर से वॉइस ओवर आर्टिस्ट की 1-2 प्रोजेक्ट्स दिलवाए जिसमें वो बहुत खुश हुई करके। कभी उसने अपना करियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट से स्टार्ट किया था जब वो कॉलेज में थी, वहाँ पे
वो ये वाले काम टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ किया करती थी और बहुत खुश होती थी। उसकी रिकॉर्डिंग्स आज भी हम लोगों के पास हैं। अब फिर से उसे जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम मिला तो वो बहुत खुश हुई नई जॉब में। गुरुजी ने समझाया कि सारी संगत को ये समझना चाहिए कि सरेंडर क्या होता है। प्यारी साध संगत जी, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ सरेंडर। मैं बहुत जल्दी डगमगा जाती हूँ। जब कुछ, जैसे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी, मैं बहुत बीमार हुई, मुझे बहुत पेन था बॉडी में, नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और जल प्रसाद लेना शुरू किया। सुबह पहले एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तेरे परिवार को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने कहा गुरुजी कौन लेकर जाएगा मुझे डॉक्टर के पास, मेरे हस्बैंड तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया, अरदास करनी शुरू की। अगले दिन सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी की बहुत शुक्राना किया, गुरुजी पर विश्वास बहुत बढ़ गया। उसके अगले ही पल जब बेटी के एडमिशन्स का मामला आया और सब जगह से जैसे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ, तो एकदम से घबरा गई और चुप होकर बैठ गई, बड़ी अशांत सी हो गई। गुरुजी फिर भी अप्रोच करते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मन लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन इतना उचट जाता है कि पाठ पूजा भी जैसे छूटती सी नज़र आती है। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ध्यान रखते हैं। उस पर गुरुजी ने ये क्लियर किया कि सरेंडर क्या होता है। गुरुजी ने कहा कि मुझ पर भरोसा करो पूरी तरह, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैंने कहा गुरुजी, आपने मुझे मेरी मन की करने दी, आपने लिखा वही होगा जो तेरे मन में है, क्यों चिंता करती है। तब मैंने पूछा गुरुजी, मैं चाहती हूँ आपके मन की हो, मेरे मन की हुई तो मैं गलत रास्ते पर हो सकती हूँ, जा सकती हूँ या गलत कर सकती हूँ। गुरुजी ने कहा मैं इसीलिए तो ये करने देता हूँ कि तुम अपने मन की करो और फिर तुम विवेचना करो कि तुम कहाँ गलत हो। इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सरेंडर करोगे तो गुरुजी के मन की होगी, नहीं तो डगमगाओगे तो अपने मन की करोगे। माफ़ करना गुरुजी, इस समय मैं इसी हालातों से गुज़र रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या गलत, बस सिर्फ आपके आश्रय हूँ, आपके आश्रय हूँ मालिक। आपका शुक्राना। आज बस यहीं तक साध संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, परसों हम मार्केट गए थे, मेरी बेटी की बुक्स लेनी थी, तो मेरी बेटी भी साथ में थी, मैं और मेरी बेटी जा रहे थे। तो संगत जी, रास्ते में हम अपनी बातें करते जा रहे थे और बिल्कुल पास ही एक बस आ रही थी, बिल्कुल पास आ गई थी वो, और बिल्कुल हमें ध्यान नहीं, और उसने भी, बस वाले ने हॉर्न भी नहीं दिया, हमें पता ही नहीं। एकदम से संगत जी मेरी नज़र बस पे पड़ी, तो मैंने फटाफट अपनी बेटी को बोला जल्दी चलो, फटाफट हम आगे निकले। और अगर संगत जी मैं उस समय ना देखते एकदम से बस को, तो क्योंकि हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था, हम अपनी स्पीड से चल रहे थे आराम से, तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। पर ये मेरे गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने हमें उस मुश्किल से बचाया, उस दुर्घटना से बचा लिया। संगत जी, गुरुजी की हमेशा कृपा इसी तरह बनी रहे। संगत जी, गुरुजी हैं तो किसी बात की चिंता नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो, आपने साथ रहना, मेरे साथ रहना। तो संगत जी, गुरुजी ने हम दोनों को न्यू लाइफ प्लस की। संगत जी, इससे पहले जब गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बोलचाल बंद थी उस समय किसी वजह से। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं कि गुरुजी का जन्मदिन है तो मतलब ये चीज़ें ले आना, मिठाई वगैरह। तो संगत जी,
और मैंने सत्संग में सुना था, आंटी जी बता रही थी कि जब कोई ऐसा दिन होता था, ख़ास दिन, तो गुरुजी कहते थे 2 मिठ्ठे होने चाहिए थे। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं। मेरे हस्बैंड संगत जी अपने आप ही रात को आए तो वो 2 तरह की मिठाई लाए। और संगत जी मेरे हस्बैंड मानते हैं गुरुजी को, शायद उनको भी पता था गुरुजी का बर्थडे, पर मैंने बोला नहीं था। फिर भी वो अपने हिसाब से लाए, पर मुझे ये था कि गुरुजी ने अगर 2 मिठाइयाँ बोली तो वो 2 मिठाइयाँ लेके आए। तो संगत जी अगले दिन गुरुजी के बर्थडे पे मैंने घर में ही सत्संग किया और लंगर प्रसाद बनाया और ब्रेड पीस बनाए चाय के साथ। संगत जी बहुत अच्छा लगा, उससे मैंने गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो भी मेरे मन में इच्छा होती है गुरुजी अपने आप पूरी कर देते हैं। बस संगत जी थोड़ा सा मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ठीक होगी, अब थोड़ी प्रॉब्लम रह गई, वो भी गुरुजी ठीक कर दें बस। और संगत जी मेरी बेटी की भी थोड़ी सी हेल्थ इशू है, वो भी ठीक हो जाए। और मुझे पता है गुरुजी वो भी कर देंगे। गुरुजी के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस हमें आते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। हर चीज़ लिए शुक्राना, जो दिता ਉਹਦੇ लिए शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦੇ लिए भी शुक्राना। सत्संग गुरुजी और संगत जी, इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी जो आंटी मेरे अंकल जो भी हैं इस चैनल पे जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी गुरुजी आप ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी को भी जय गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इसी वजह से मैं अपना सत्संग थोड़ा अच्छी आवाज़ में नहीं शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है ये पिछले साल की 25 जुलाई से शुरू हुआ था और इस साल की 25 जुलाई पे ख़त्म होता है। लास्ट ईयर जब मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी, मैं 31 मई को महासमाधि दिवस पे जुड़ी थी गुरुजी के। तो उसके बाद जुलाई में गुरुजी के बर्थडे के आसपास मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू अपने बर्थडे पे नौकरी कर रही होगी, तेरे बर्थडे पे तेरी नौकरी लग जाएगी, ऐसे करके मेरे पास मैसेज फ्लैश हो रहे थे। और तब दूर दूर तक मेरा कोई जॉब करने का नहीं था, मैं तो बल्कि दिल से चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जॉब करूँ, बट मन में ही था ये सब कुछ। फिर क्या होता है संगत जी, आप सबको पता ही है, वी आर फैमिली नाउ, कि मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब छूट गई थी। मैंने भी स्कूल्स में रिज्यूम डाले थे जॉब के लिए, तो मेरे 2 स्कूलों से कॉल्स भी आ गई थी इंटरव्यू के लिए। एक बिल्कुल जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पास में है स्कूल, और एक दूर था लेकिन बहुत अच्छा रेप्यूटेड स्कूल था। दोनों जगह मुझे डेमो क्लास के लिए बुलाया गया था। तो संगत जी, जो स्कूल बहुत रेप्यूटेड था, मेरा मन था कि मेरा वहीं हो जाए ताकि मैं अपनी बेटी को भी वहीं लेके जा सकूँ अपने साथ। और मुझे वहाँ का मतलब लग भी रहा था बहुत, क्योंकि 888 उनका फ़ोन नंबर था और जिस दिन हमें बड़े मंदिर जाना था उसी दिन उन लोगों की कॉल आई थी, तो मुझे काफ़ी चांसेस उसके लग रहे थे। और लेकिन मेरा वहाँ से फ़ोन नहीं आया। सेम डे जो मेरा एक जो घर के पास स्कूल है वहाँ से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। 24 जुलाई को उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और कहा 1 अगस्त से आप जॉइन कर सकती हैं, लेकिन बीच में आप एक दिन के लिए आ जाइएगा, एक टीचर क्विट कर रही है तो हम आपको उसके रिप्लेस पे रख रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी की लास्ट ईयर की वो बात सच निकली कि अपने बर्थडे पे तू जॉब कर रही होगी, क्योंकि 25 जुलाई को मेरे पास जॉब थी। चाहे मेरी जॉइनिंग 1 अगस्त से है अभी, लेकिन 25 जुलाई को मेरा सिलेक्शन हो चुका था। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी हमारे दूरदर्शी हैं, उनको सब कुछ पता होता है किसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। जो भी हमारे पास मैसेज फ्लैश होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए ही होते हैं। वो कभी भी पूरे हो सकते हैं, कभी 1 घंटे में, कभी 7 दिन में, 7 महीने में, 7
साल जो भी कुछ हो, 1 साल मेरा तो 1 साल में ही हो गया था। खैर, गुरु महाराज जी सब कुछ पहले से ही हमें बता देते हैं। संगत जी, दूसरा मेरे मन में ये डाउट था कि मेरा उस वाले स्कूल में क्यों नहीं हुआ। जब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी, जब मैं डेमो के लिए जा रही थी, तब भी मुझे 777, 777, 4 7 मतलब ब्लेसिंग्स थी, बटरफ्लाइज थी मेरे साथ। तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे मन में बड़ा डाउट था। मैं वहाँ जाने से पहले गुरुद्वारे भी गई थी। मैंने वाहिगुरु जी से ये नहीं कहा था मुझे यहाँ करवा दो, मैंने ये कहा था कि जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे दीजिएगा। लेकिन हाँ, दिल मेरा वही चाहता था कि मेरा रेपुटेड स्कूल में ही हो। बट फिर क्या हुआ, वहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन जिस स्कूल में हुआ, जो टीचर जा रही है उसका मैंने फ़ोन नंबर मांगा। क्या आप अपना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो कि अगर मुझे कोई ज़रूरत हुई तो मैं आपसे पूछ लूँगी। तो जब उसने मुझे नंबर दिया तो उसके भी फ़ोन नंबर के लास्ट में 888 था। 888 मुझे नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। उस क्लास में, जिस क्लास में मुझे भेजा गया, वहाँ बटरफ्लाइज़ ही बटरफ्लाइज़ थी पूरी में। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, मैं ये भूल गई थी कि हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और करते हुए जो हमारे लिए बेहतर है। मेरे को ये लग रहा था जब ब्लेसिंग्स मिल रही है वहाँ गुरुजी हैं तो वहाँ मेरा हो जाएगा। नहीं, मैं वहाँ गलत थी। गुरुजी मेरे अंग संग थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरफ से, लेकिन देंगे वो हमें वही जो हमारे लिए सही हो। तो हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वो जैसे खोटे सिक्के को आपने चला दिया। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज इश्यू लग रहा था कि 13 साल हो गए मेरी शादी को, और उसके बाद मैं अब जैसे शादी से पहले जॉब करी, अब तो करी नहीं थी, लेकिन तब भी गुरुजी ने मेरे को एक पास की स्कूल में जॉब दिलवा दी। और सोचो, उस टीचर को भी अभी बीच में जाना था, मिड सेशन में। मतलब ये एक अनबिलीवेबल बात है जो गुरुजी ही करवा सकते हैं। मेरा मजाक बनाने से गुरुजी महाराज ने रुकवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी आंटी जी का मैं सत्संग में सुन रही थी कि एक आंटी बोल रही थी कि हमारे अप्लाइंसेस ख़राब हो रहे हैं, मंगलवार को ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो संगत जी, यही मेरे घर पे भी हो रहा है। चिमनी की मैंने सर्विस कराई, किचन की चिमनी की सर्विस के बाद से अब तक चिमनी चली ही नहीं है, वो ऐसी की कैसी ख़राब पड़ी है। आज मंगलवार को ही मेरी वॉशिंग मशीन चलते चलते, मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, एकदम से बहुत तेज़ साउंड कर रही थी, बहुत तेज़ साउंड। मैं जल्दी से गई और मैंने स्विच बंद कर दिया, और जब मैंने वो खोल के देखी तो उसमें तारें पड़ी हुई थी। मतलब सोचो, टॉप लोड मशीन में ऊपर ऊपर तारें आ गई। मैं तुरंत गुरुजी महाराज जी का शुक्राना किया। मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तुझे करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गुरु महाराज जी, मैं तो नंगे पैर थी, और जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके थे, सिर्फ स्पिन होने रह गए थे, वहाँ पानी ही पानी था, मुझे भी करंट लग सकता था। पर गुरु महाराज जी आपने मुझे बचाया, उसका शुक्राना। संगत जी, अभी एक छिपकली वाला भी मैसेज सुना था मैंने, तो मेरे यहाँ भी बहुत छोटे छोटे छिपकली के बच्चे हो गए। कभी इतने छिपकली के बच्चे नहीं थे जो अब हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से हो रहे हैं। उड़ने वाले मच्छर भी आ गए हैं जो एक एक दिन के लिए होते हैं, वो मर रहे हैं बहुत, पता नहीं क्या हो रहा है। संगत जी, आज मैं एक को पैसे दे रही थी तो गुरुजी का ब्रासलेट का स्वरूप भी था मेरा, तो वो पर्स में से पता नहीं कैसे गिर के नाली में गिर गया। अब मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, अभी तक तो वो मिला नहीं है। मैं अभी दोबारा ढूंढूंगी अपने अंकल जी के साथ। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे कष्ट काटते रहते हैं। मुझे कितनी मधुमक्खियाँ मरी हुई दिखी हैं। गुरु महाराज जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं मुझे हमेशा कबूतर के रूप में। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरी लाइफ में रोज़ इतने सत्संग होते हैं ना कि मैं रोज़ शेयर करूं, हर घंटे का शेयर करूं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा के बिना कुछ भी शेयर नहीं हो सकता। आज मैंने जल्दी से रोटी वोटी बंद करके मैंने कहा खाऊंगी बाद में, पहले शुक्राना शेयर कर दूं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, आपने मुझे बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट किया गुरु महाराज जी, बहुत अच्छा। बहुत कम लोगों को मिलता है ये गिफ्ट। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। आपके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना संध्या वाले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, जैसे कि गुरुजी की आज्ञा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
गुरुजी का मेरे पास बाबा मैसेज आ रहा है आज शनिवार मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट, तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तो शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास बहुत दिन से आपके और बाबा नीम करोली के मैसेज आ रहे थे कि तेरे सिर पे एक मुसीबत है, कुछ दुर्घटना होने के आसार हैं, तो शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, मैं टाल दूँगा। तो मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि हमें हमारे बिना बताए ही हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं गुरुजी उसको पहले ही काट देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जैसे बताया हुआ है कि तेरे परिवार पे, मायके पे भी ससुराल पे भी ब्लैक मैजिक किया गया है, और बार बार सड़क की दुर्घटनाओं से रिलेटेड भी बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, और गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी बीमारियां बताई जो कि लाइलाज होती हैं, और गुरुजी ने बताया ये सब बीमारियां तुम्हें ब्लैक मैजिक से ही हो रही हैं, जो कि तुम्हें शमशान की राख खिलाई गई थी, जिससे तुम्हारे पेट से वो जहर की तरह पूरे शहर में फैल रही हैं। इसलिए तुम मेरा जल प्रसाद लो और मंत्र जाप किया करो। आगे मैं बैठा हूँ, मैं तेरी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तुम बस मंत्र जाप करो और जल प्रसाद पिया करो। और गुरुजी ने मेरी बहुत सारी बीमारियाँ काटी भी हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का अभी मैसेज आया कि बहुत बार गुरुजी ने मुझे शुगर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया है। संगत जी मुझे नहीं पता, मैंने अभी तो टेस्ट नहीं करवाया शुगर का, लेकिन मेरे को सच में लगता है कि मेरे को ये है, और जो गुरुजी कहते हैं वो होता ही है। और गुरुजी ने मुझे इसकी रेमेडी भी बताई थी। नीम के पत्तों को, करेले को मैश करके अपने एक बाउल में रख के उसको पैर रख के आधा घंटा बैठ जाना है, और उसको रगड़ना है अपने पैरों में मैश करके। तो मैंने वो भी किया था। और गुरुजी ने मुझे अभी मैसेज दिया कि शुगर मिठा खाण तो नहीं होंदी है, शुगर ज़्यादा सोचण तो होंदी है। तो तुम्हें सोचने की क्या ज़रूरत है, फालतू की चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे गुरु ने रेगुलेट कर रखी है, तो तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चिंतन करो, चिंता मत करो। तो क्या तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास नहीं है? जहाँ पे विश्वास डगमगाता है वहाँ से मैं चला जाता हूँ। तुम अपना विश्वास मत डगमगाओ, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो तुम अपने विश्वास को पक्का रखो और मंत्र जाप करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। मेरे हाथ पैरों में अभी दर्द रहता है। गुरुजी ने कहा तेरे को नसों की प्रॉब्लम है, तो दालचीनी, लौंग और तुलसी के पत्तों का सुबह 3 दिन ही बेशक काढ़ा बनाकर पी, तेरी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तू क्यों आलस कर रही है? क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार सुनवाया। मैंने एक बार लिया था और मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगा, फिर उसके बाद मैंने लिया ही नहीं। और गुरुजी का मैसेज, और मेरे को फिर से पेन हो रहा था, गुरुजी का मैसेज आता है थोड़े दिन लेकर तो देख, आलस करती है तू, मेरी बातों को मजाक समझती है, तो इसको लेकर देख, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने बताया था कि तेरे को ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। उसमें भी एक आंटी को ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिससे उनका बीपी एकदम से हाई हो जाता था, और मेरे को भी यही प्रॉब्लम लग रही है। और जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिससे मेरे को सपने में आके उन्होंने मेरा कष्ट काटा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बताया उसके लिए तो विटामिन एक सत्संग सुनवाया, जिसमें जिसकी हेडिंग थी तू ये दवाई ले, जैसे आंटी कह रही है सत्संग में। तो उस आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि वो विटामिन सी की गोली लेती थी, लिमसी, तो खाने के बाद वो रेगुलर ले रही थी, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ा। तो गुरुजी ने भी मुझे यही लेने को कहा है, जो कि मैंने ले ली है। मैंने परसों ही लिया और मैंने लेना गुरुजी की कृपा से शुरू किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे पास मैसेज आया था, तेरे अंदर कैल्शियम तो तू ले रही है, लेकिन तू विटामिन B12 की तेरी खुराक नहीं जा रही है। तो और मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए थे, जिसमें गुरुजी के इनडायरेक्टली मैसेज था कि तेरे अंदर विटामिन B12 की कमी है, तभी तेरे नसों में दिक्कत हो रही है, तेरे पैरों की नसों में, हाथों में झुंझुनाहट रहती है, हार्ट बीट तेज रहती है। तू विटामिन B से रिलेटेड चीज़ों को ले, और या विटामिन B का सप्लीमेंट ले, मेरी स्वरूप से चुआ के उसकी गोली ले, तेरे को जल्दी फ़र्क दिखेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी का बहुत बार मैसेज आ रहा है कि बाबा नीम करोली, जैसे कि आप संगत जानते हैं कि एक ही हैं, और उनका बहुत बार मैसेज आ रहा है कि एक अनजान तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुम्हें बहुत सारा पैसा देकर जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी ही बदल देगा। तो
अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। और गुरुजी ने कहा है तेरी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है, वो तेरी लाइफ पूरी तरह से बदल देगा। अब अंधकार तेरी ज़िंदगी से चला जाएगा और सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। अब मैंने तेरे सारे रास्ते जो बंद थे, घर के सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं। अब तेरे लिए महलों के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। अब इन रास्तों को मैंने खोला है तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता। जहाँ पर मेरी नज़र होती है वहाँ पे किसी की भी बुरी नज़र नहीं पड़ सकती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है मैंने तेरे भाई को रक्षाबंधन पे उसकी अच्छी लंबी उम्र ब्लेस करी, जा कल्याण कीता। तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कीती, जा तेरा कल्याण कीता। और गुरुजी का मैसेज आया है कि जमाने विच तेरा ना होएगा, जा ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, अगर सत्संग को बोलने में आपकी बेटी से कोई भी गलती होती है तो गुरु महाराज आप मुझे माफ़ करें और सारी संगत भी मुझे माफ़ करे। संगत जी, कल सावन सोमवार का तीसरा दिन था और कल मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकला। मैंने बहुत अच्छे से कल की पूजा की और गुरु महाराज की मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। मुझे कल यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ एक बहुत बड़े शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़े शिवलिंग बने हुए हैं और उसी में 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो कल उनके दर्शन हुए और वहीं पर गुरु महाराज ने मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल शाम को मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद मैं खाना बना रही थी और जो कल आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था वो भी मैं सुनती जा रही थी और मन में गुरु महाराज का मंत्र जाप करती जा रही थी। और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो संगत जी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो वो लोग वापस घर नहीं आ रहे थे, बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि 9 बज गए हैं, अब वो रूम की सारी लाइट्स बंद कर देती हूँ जिन रूम में अब हमें जाना नहीं है। और संगत जी, हम क्या करते हैं, रोज़ रात में पेपर को फोल्ड करके उन दरवाज़ों में नीचे से लगा देते हैं कि कुछ रात में अंदर जाए ना। और फिर सुबह उन वैसे ही फोल्ड पेपर को उठा के कहीं रख देते हैं और फिर रोज़ लगा देते हैं। तो संगत जी, मैंने सोचा कि जब तक ये लोग नहीं आते हैं, और मैं सत्संग भी सुनती जा रही थी, जब तक मैं ये बाथरूम में जो बाहर बनी हुई है पोर्च में रूम में, इसमें मैं पेपर लगा देती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वो पेपर उठाए और लगाने लगी तो मुझे पता नहीं था एक न्यूज़पेपर की फोल्डिंग के अंदर एक बिच्छू था और मैंने नहीं देखा और उसने सीधा निकल के मेरे राइट हैंड के अंगूठे में काट लिया। संगत जी, मुझे 1-2 सेकंड बिल्कुल पता नहीं चला कि मुझे क्या हुआ। मैं एकदम से वहीं गिर गई और वो उस न्यूज़पेपर के ऊपर ही चिपका हुआ था। फिर 2-3 मिनट बाद देखा और संगत जी, शायद जो दर्द कल हुआ वो मैंने कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया। इतना दर्द तो शायद मुझे अपने बच्चों की डिलीवरी में भी नहीं हुआ जितना कल मेरे हाथ में दर्द हुआ। अब मैं अकेली थी तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे तैसे वहाँ से उठ के मैं रूम में आई और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया और उसकी भी एक फ़ोटो खींच के उनको भेजी। क्योंकि पिछले सत्संग में भी मैंने बताया था कि गुरु महाराज ने एक दिन मुझे बिच्छू से बचाया था, वो पैर में काट सकता था, लेकिन संगत जी कल तो काट ही लिया। और मैं अकेली थी और मुझे बहुत चक्कर आ रहा था और इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया है। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और फिर सीधा मैं दौड़ के मंदिर वाले रूम में गई। मैंने जो गुरु महाराज के लिए मैं जो रात भर के लिए जल प्रसाद रखती हूँ वहाँ पे उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद निकाल के अपने अंगूठे पे लगाया और गुरु जी के स्वरूप का थोड़ा सा चंदन अपने उस पर लगाया और आके वहीं गेट के बाहर बैठ गई और गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो ये लोग आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर ये लोग वहाँ से निकले जल्दी।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे बस चक्कर आए जा रहा था और मैं मतलब आँखों से भी मुझे बहुत कम दिख रहा था। फिर ये लोग आए और फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो मुझे डॉक्टर ने वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया और मेरे 2-3 टेस्ट किए और फिर मुझे उन्होंने इंजेक्शन लगाए और एक इंजेक्शन जो नस में लगता है वो लगाया संगत जी। तब जाके मेरा बीपी नॉर्मल हुआ और थोड़ा सा दर्द कम हुआ। फिर मैं वहाँ 2 घंटे रुकी, डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, लेकिन संगत जी मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे एडमिट नहीं रहना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं होने देंगे। क्योंकि संगत जी कल मैं बिजी थी, लेकिन जब भी मैंने फ़ोन खोला है इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था नीम करोली बाबा जी का कि आज बेटी तेरे ऊपर संकट है, आज बेटी तेरे ऊपर संकट है, राम राम लिख दे, राम राम लिख दे, मैं वो संकट काट दूंगा। तो संगत जी मैंने हर उसमें राम राम लिखा कमेंट्स में, लेकिन इतना वो नहीं सोचा कि क्या है। फिर मैं रात के 11-12 बजे हॉस्पिटल से वापस आ गई थी, तो अभी थोड़ा सा हाथ में स्वेलिंग है और थोड़ा सा इंजेक्शन की वजह से थोड़ी वीकनेस फील हो रही है पूरी बॉडी में, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ गुरु महाराज की कृपा से कि उन्होंने मेरी जान बचाई। क्योंकि मैं भी बहुत डरती हूँ और अकेली थी, तो इस वजह से डर ज़्यादा लग रहा था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से कुछ नहीं हुआ। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज, अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। गुरु महाराज आज नाग पंचमी है, मैं नाग देवता से और गुरु महाराज आपसे और शिव जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत पे गुरु महाराज अपनी कृपा, अपनी दया सदा बनाए रखना, और सत्संग को शेयर करने वाली जी की आंटी जी की फैमिली पर भी अपनी असीम कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।